चलो। सुमित कहीं नजर नहीं आ रहा। आई, वो देखो दादा। सुमित, अरे तू यहाँ खड़ा हुआ, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। चल जल्दी कर, श्रेया घर में अकेली है। सुमित, श्रेया, श्रेया, अरे ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमेशा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? कभी ना कभी तो घर वालों को बताना पड़ेगा ना। शर्म नहीं आती तुझे? क्या हुआ दादा? दादा, ये सब करने जाती है कॉलेज में? ये देख, देख, ये सब करती है कॉलेज में? दादा, सुमित, आई, क्या हुआ? क्यों मारे इसे? आई, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। तू खुद देख ले। ये देख, ये देखो। क्या है ये सब? मैं श्रेया को समझाती हूँ ना, उसे अभी और परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। हम परेशान कर रही है, इसने परेशान करके रखा है हमें। ले जा इसे यहाँ से, वरना मार दूंगा इसको। चल चल चल। उषा अपने 3 बच्चों सुमित, पलक और श्रेया के साथ पुणे में रहती हैं। घर में आजादी के नाम पर लड़कियों को सिर्फ पढ़ने का अधिकार दिया गया है। सोच ये है कि अगर लड़कियों को मुट्ठी में नहीं रखा तो वो हाथ से निकल जाएंगी, जबकि हकीकत तो यह है कि इस तरह के बेतुके दबाव का असर अक्सर उल्टा ही होता है। जिस तस्वीर को लेकर इस घर में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, वो तो शुरुआत है महज। श्रेया अपने घर वालों से और बहुत कुछ छिपाए बैठी है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रेया, ये ना सब तुम्हारी गलती है। मैंने कितना समझाया, तुम समझती हो क्या? देख, ये बात ना सबके सामने एक दिन आनी ही थी। अब तो रो मत। मैं दादा से बात करती हूँ, माँ से बात करती हूँ। कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा इसका। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। तो दादा को वो फोटोज किसने भेजी होंगी? छुट्टी कितने बजे होगी तेरी? जी 4 बजे। ठीक है, लेने आऊंगा मैं तुझे। और सुन, आखिरी मौका है तेरा। इसके बाद मुझे शिकायत ना मिले। अपनी हरकतें सुधार ले, समझी? जी दादा। अवनी, सुन तो, तू क्लास में जा रही है क्या? हाँ हाँ, तू भी चलना जल्दी। नहीं नहीं, क्या हुआ? अपनी तुझसे ना एक फेवर चाहिए था। मुझे घर पे ना किसी काम से जाना है, तो तू मेरी प्रॉक्सी लगा देगी प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, कोई ना, तू टेंशन मत ले। थैंक्स यार। वेलकम। कहाँ जा रहा सुमित? अभी 2 ही तो बजे हैं। मुझे कुछ काम है। चल बाय।
हाय अवनी। हाय सुमित भैया। वो श्रेया को बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। उसको बुला दोगी जरा? वो तो कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में नहीं है? कहाँ गई है? हाँ, सुबह कह रही थी मुझे कि किसी जरूरी काम से उसको घर जाना है, तो वो चली गई। ओके बाय सुमित भैया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस समय व्यस्त हैं। क्लास में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। श्रेया, क्या पूरा दिन मूड ऐसे ही रखना है? अरे टेंशन नको रे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सक्षम टेंशन नहीं लूँ तो और क्या करूँ? दादा को किसी ने हमारी फोटोज भेज दी, इतनी बड़ी बात होगी और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ ना, पता नहीं कौन है जो हमारे पीछे पड़ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सक्षम एक बात कहूँ? सक्षम, मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। देखो 2-3 महीने की बात है, तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर हम कहीं ना कहीं जरूर चलेंगे, ठीक है? ओके। चलो अब अपने इस प्यारे से फेस पे अच्छी सी स्माइल लेके, क्योंकि तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ? दादा चले? लेट हो गई? सॉरी दादा, वो मेरा प्रैक्टिकल था ना तो इसीलिए देर हो गई। चले? चलो। श्रेया उठ, जल्दी उठ। सोने देना, आई मेरी क्लास लेट है। ये उठ, जल्दी से तैयार हो जा, घर में मेहमान आने वाले हैं। चल। कौन मेहमान? तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ चल आई। चल आजा। लो आ गई श्रेया। रखो बेटा। अभी कॉलेज में पढ़ रही है, बस कॉलेज पूरा होता ही फिर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। बेटा चाय दो। अरे दो दो। श्रेया, खुद को संभालो, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो और क्या करूं दीदी मैं? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप ही बताओ कि गलती क्या है मेरी? बस यही ना कि मैं इस घर में पैदा हो गई। नहीं श्रेया, मेरी बात मान ले, समझदारी इसी में। ये तो सक्षम को भूल जा। अतुल एक अच्छा लड़का है, वो तुझे खुश रखेगा। दीदी आप समझ नहीं रही हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है। क्या श्रेया, क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दीदी ये सच है। दीदी मैंने और सक्षम ने 5 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इतना बड़ा धोखा
बात मुझे भी नहीं बताई? मैं आई और दादा को अभी बता के। दीदी प्लीज आप किसी को कुछ ही मत बताना। अगर किसी को कुछ ही पता चला ना तो दादा तो मुझे मार ही डालेंगे। दीदी आप प्लीज किसी को कुछ ही मत बताइए प्लीज। ठीक है, पर मुझे सक्षम से अभी बात करनी है। फोन करो उसे। एक सेकेंड ना। सक्षम, श्रेया तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही यार? छोड़ो ना यार। कैसे छोड़ दूं यार? उसके भाई को फोटोज भिजवा दी, उसके भाई ने हंगामा तक मचा दिया, लेकिन ये कि तेरे पीछे पड़ी हुई है। नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। वक्त पे छोड़ के तो देखो। ये बात सुनो, तुम अपना मूड मत खराब। मैं सोच रहा हूँ ना, करेंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो इस समय व्यस्त है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो इस समय व्यस्त है। श्रेया क्या कर रही हो तुम मेरे सक्षम को मुझसे अलग करेगी? मैं तेरे सक्षम को तुझसे अलग नहीं करूं, बल्कि वो खुद ही तेरे साथ देना चाहता है। सक्षम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। शादी की है हमने, अपनी सक्षम से दूर रहना, समझे तो? श्रेया, श्रेया प्लीज मेरे से बात तो करो, मेरी तरफ देखो तो सही। सक्षम अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया? तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। सक्षम अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे श्रेया, अवनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है यार। उसे कितना समझा दिया मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे बाहर कैसे निकलूं। अब मैं उसे ये भी तो नहीं कह सकता ना हमारी शादी हो चुकी है। सक्षम मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो चुकी है। श्रेया तुम मेरी पत्नी हो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी शिकायत होगी, मुझसे कोई गलती होगी, तो सबसे पहले तुम मेरे पास आओगे। तुम्हारे होते हुए मुझे कैसा दुख, कैसे शिकायत? मैं तेरे सक्षम को तुझसे अलग नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो खुद ही तेरे साथ देना चाहता है।
बोल तो सही, क्या कर रही है तू ये सब, बोल। दीदी हाँ सक्षम मुझे धोखा दे रहे थे, सक्षम मुझे धोखा दे क्या? तुझे कैसे पता श्रेया? दीदी मैंने खुद ने अपनी आंखों से उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ देखा है। अब मैं क्या करूंगी दीदी, मेरी तो शादी भी हो चुकी है। बस काय बोलते क्या करूंगी? बस कर श्रेया, मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। चुप कर श्रेया प्लीज। अब रोना बंद कर, हम शाम को बाहर जा रहे हैं, तू भी साथ चल, तेरा मन लग जाएगा। और इसके बारे में क्या करना है ना, हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? दीदी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस थोड़े टाइम यहाँ अकेले बिताना चाहती हूँ। श्रेया प्लीज दीदी। ठीक है, लेकिन रोना मत कर। जल्दी चलो। अरे कहाँ रह गए? श्रेया कहाँ है? वो दादा एक्चुअली, एक सेकंड। श्रेया, श्रेया। दादा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने देते हैं। ठीक है फिर मैं भी यहीं रुक जाता हूँ, उसे ऐसे अकेले घर पे नहीं छोड़ सकते। अरे तू नहीं जाएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? चल। हाँ दादा समझो ना, उसे आराम करने देते हैं, हम चलते हैं ना। ठीक है। आई, उनसे मिलना है। नमस्ते। हाय अतुल। हाय सुमित। क्या हाल है? बढ़िया। तू श्रेया को देखने आया था, तूने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगा कि श्रेया तुझे पसंद है। नहीं यार, श्रेया तो मुझे सच में बहुत पसंद आई थी, लेकिन क्या? आई बाबा नहीं माने तेरे? बात वो नहीं है यार। श्रेया के बारे में हमने इधर उधर से जानकारी लेने की कोशिश की थी, तो पता चला कि तेरी बहन शादीशुदा है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे मामा मैरिज कोर्ट में ही काम करते हैं। श्रेया की फोटो देखने के बाद उन्होंने हमें बताया कि श्रेया की शादी तो उन्होंने रजिस्टर की थी। नहीं, हम अगली बार मिलते हैं। चल बेटा चलते हैं, बहुत देर हो गई। जी बाय। चलो। सुमित कहीं नजर नहीं आ रहा। अब अभी तो दादा यहीं थे। आइए काम करते हैं, बाहर देखते हैं। चलो। पता नहीं कहाँ चले गए। आई, वो देखो दादा। सुमित, अरे तू यहाँ खड़ा हुआ, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। चल जल्दी कर, श्रेया घर में अकेली है। चल। चलो चलो, देर हो रही है बाबा। सुमित, ये सुमित, ये सब क्या है? श्रेया,
श्रेया प्यार में बड़ा धोखा खा चुकी श्रेया एक बार पहले सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी, तो ऐन वक्त पर बहन ने आकर इस दुर्भाग्य को टाल दिया था। लेकिन अब जो दिख रहा है वो सुसाइड नहीं है, यह हत्या है। कातिल ने श्रेया को जिंदा जलाकर बेहद निर्ममता से मार डाला। श्रेया का भाई उसका राज जान चुका था। तो क्या यह वारदात ऑनर किलिंग से जुड़ रही है या फिर सच अब भी धुंधला है? आप लोगों को क्या लगता है, ये एक सुसाइड है या फिर किसी पे शक है आप लोगों को? हम किस पर शक करेंगे? जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, हम सब एक शादी में गए हुए थे। हमें क्या पता कि हम हमारे पीछे ये सब। हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को खबर कर देंगे। हवलदार, तुम यहीं पे रहो, मैं फॉरेंसिक टीम को भेजता हूं, ठीक है? सुमित कहाँ से आ रहा है? थोड़ा दिमाग सेट करने हो गया था। तू शराब पी के आया है यहाँ तेरी छोटी बहन के साथ, और तू? कैसी छोटी बहन आई? उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। अपने कर्मों को भुगता है उसने। दादा, दादा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे को कोई बात नहीं करने का है, जा तू यहां से। दादा, उस रात शादी के बाद आप कहाँ गए थे? तेरे को बोला ना, कोई बात नहीं करने का मुझे उस बारे में। पर दादा, जा तू यहां से।
पलक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बड़ा दुख हुआ ये सब जानकर। कैसे हुआ ये सब? ये सब कैसे हुआ तो हम में से किसी को नहीं पता। माफ़ करना, पर क्या इन सब में उस लड़के का तो कोई हाथ नहीं था? लड़का? कौन सा लड़का? अब शायद तुम्हें पता नहीं, पर मुझे पता चल गया था कि श्रेया की शादी हो चुकी थी। और ये बात मैंने सुमित को बताई थी उस रात जब तुम लोग शादी में आए थे। पलक, हाँ। ठीक तो हो तुम? हाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। कुछ भी मदद की ज़रूरत हो मेरे लायक तो प्लीज़ मुझे बताना। पक्का। बाय। इसने परेशान करके रखा हमें। ले जाए इसे यहाँ से, वरना मार दूंगा इसको। सर, श्रेया के मर्डर केस में पता चला है कि मर्डर की रात घर पर कोई गया था। आई आई क्या हुआ? दादा कहाँ है? पता नहीं। दादा, अरे पर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बोल ना। आई, मुझे लगता है कि श्रेया को ना दत्ता ने मारा है। क्या बकवास कर रही है? अरे सुमित क्यों मारेगा उसे? वो सुमित की छोटी बहन थी। क्योंकि आई, दादा जान चुके थे कि श्रेया शादीशुदा थी। हाँ आई, मैं सच कह रही हूँ। श्रेया शादीशुदा थी। उसने हमें बिना बताए इसलिए शादी कर ली क्योंकि वो जानती थी अगर दादा को पता चल गया ना तो वो इसे हे भगवान, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? आई, मुझे लगता है हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। श्रेया पाटिल के केस में हमें एक सुराग मिला है। जी बोलिए। जिस रात श्रेया की मौत हुई है उस रात आपके घर के पास एक लड़का और एक लड़की को देखा गया है। लड़का और लड़की? कौन इंस्पेक्टर साहब? सक्षम नागरे और अवनी शिंदे। क्या आप इन दोनों को जानती हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं इन दोनों को जानती हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि उन दोनों ने मेरी बहन को? हमारी छानबीन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देख के लग तो ऐसा ही रहा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। दोनों फरार हैं। हम उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जी। इसका मतलब सुमित ने श्रेया को नहीं मारा? हो सकता है आई, पर दादा है कहाँ? सुमित तुम्हारे साथ भी नहीं था? आई, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हेलो। हेलो, मैं कोल्हापुर सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ।
दादा, सुमित बेटा तू ठीक तो है ना? ये सब क्या हो गया? और तू इस शहर में क्या कर रहा है? बिना हम लोगों को बताए तू यहाँ कैसे आ गया? मैं सक्षम का पीछा करते हुए आया था यहाँ तक। उसी ने हमारी श्रेया को मारा है। क्या? और दादा मैं यही समझती रही कि आपने श्रेया को, पर मैं गलत थी दादा। आप श्रेया के लिए इतना कुछ कर रहे हो। मुझे पता था कि तुझे मुझ पे ही शक है, लेकिन क्या मैं श्रेया के साथ ऐसा कर सकता हूं? बहन थी वो मेरी, लेकिन जब अतुल ने मुझे उसकी शादी के बारे में बताया तो बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। एक बार तो मन किया कि उसको जाकर के जान से मार दूं। अपनी बहन को तो नहीं मार सकता था ना, लेकिन जब श्रेया के साथ ये सब कुछ हुआ तो मेरा शक सक्षम पर गया। तो मुझे पता चला कि सक्षम अवनी के साथ इस शहर में आ गया है। तो मैं उसका पीछा करते करते यहां तक पहुंचा। मैंने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। दादा, आपने सक्षम को कहां देखा? हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। दीदी, श्रेया, श्रेया, तू ठीक तो है ना? तू जिंदा है? ठीक है ना? दीदी आप अंदर आइए। हाँ। श्रेया, अगर तुम यहाँ हो तो वो लड़की कौन थी? बोल। वो अवनी थी दीदी। अवनी? दीदी उस अवनी के साथ में ना यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था उसके साथ में। उस दिन आपके जाने के बाद में सक्षम का फोन आया था, वो मुझसे मिलने आया था। प्लीज ऐसे रो मत। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सक्षम? हाँ मुझे ही तो फर्क पड़ता है यार। अरे उस अवनी ने मुझे फंसा लिया था, तुम्हारी कसम। प्लीज।
तुम यहाँ से भागना चाहती थी ना? चलो अभी यहाँ से भाग चलते हैं, सब खत्म हो जाएगा। चलो। उस रात हम दोनों ने प्लान कर लिया था कि हम घर से भाग जाएंगे। हम बस घर से निकलने ही वाले थे कि यानी वो अपनी कहाँ से आ गई। तुम्हें क्या लगा सक्षम, तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना के भाग जाओगे? तू उससे क्या बात कर रही है? मुझसे बात करना। बात तो मैं तेरे दादा से करूंगी। रुक, अभी फोन करके और सब बताते उन्हें। इसको फोन कर। पागल हो गई? हाँ पागल हो गई, सब बता दूंगी राजू ने। पागलपंती मत कर। सक्षम, ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? सक्षम, अगर ये होश में आ गई ना तो दादा को सब कुछ बता देगी। अगर ये कभी होश में ना आए तो? मतलब ये कि अगर हम इसे श्रेया बना के मार दें और हम भाग जाएं, ना किसी को शक होगा और ना ही कोई हमारा पीछा करेगा। ये तुम लोगों ने क्या किया श्रेया? पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन पुलिस को तो तब पता चलेगा ना जब आप उन्हें कुछ बताएंगे। दीदी दीदी प्लीज, आप किसी को कुछ मत बताइएगा। आप तो जानती है ना उस घर में मेरा दम घुटता था। दीदी आपने मेरे इतने राज रखे। प्लीज सिर्फ एक बार और दीदी प्लीज। श्रेया ये गलत है, मुझे पुलिस को बताना ही होगा श्रेया। दीदी नहीं, दीदी प्लीज, दीदी आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। दीदी अगर पुलिस को पता चल गया ना। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताना हम कहाँ पर है। फिर भी तुमने सब। तुम लोगों ने जो किया है ना वो बहुत गलत है और इसकी सजा तुम दोनों को मिलके ही रहेगी। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं जाएगी तो समझे? छोड़ो मुझे। नहीं बुलाएगी। सक्षम छोड़ो मुझे। सक्षम मैंने कहा ना, सक्षम मेरी बात छोड़ो मुझे। सक्षम छोड़ो दीदी। सक्षम रुक जा। दादा से मिलने के बाद मैं श्योर हो गई थी कि श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे तुम ही हो, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को यहाँ का लोकेशन भेज दिया था। तूने जो किया है ना अब उसकी सजा भुगत। पकड़ लो उसे। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलो। दीदी श्रेया की माँ और उसका भाई सख्त थे, लेकिन श्रेया कोई ऐसी बच्ची भी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत ये उसे पता ही ना हो। सक्षम को पाने के लिए अवनी की निर्मम हत्या, घर से भागकर उसके साथ एक नई दुनिया बसाने की साजिश कोई कॉलेज की छोटी मोटी गलती नहीं थी। एक जघन्य अपराध था जो पूरे होशो हवास में किया गया। हाँ, कॉलेज में इसकी नींव जरूर पड़ी। इस उम्र में बनने और बिगड़ने दोनों ही के रास्ते सामने होते हैं। भटकाव से बचिए। इसी भटकाव ने अवनी की जान ली और सक्षम के साथ साथ श्रेया का भी पूरा भविष्य चौपट हो गया। याद रखिए, क्रिमिनल हो चुके हैं अपग्रेड, रहना होगा हमें भी अप टू डेट। सावधान इंडिया।